में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। आपको बताते चले कि हमारे अपकमिंग जो कोर्सेज आ रहे हैं वो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप और जावा के ऊपर आ रहे हैं। अब चले शुरू करते हैं। एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर एंड देयर यूजेस में हमने टॉपिक जो आज पढ़ना है वो है कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर्स इन सोसाइटी। लास्ट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स। उसमें हमने देखा किस तरह इंडिविजुअल यूज़र कंप्यूटर कौन कौन से हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम ऑर्गेनाइजर्स में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजर के नेम से हम जाहिर होता है कि ये लार्ज एरिया पे यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क सर्वर। सबसे पहले आपको अंतर पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि मल्टी डिवाइसेस का कम्बिनेशन, मल्टी डिवाइसेस को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे घर के साथ घर जोड़ दिया जाए, इस तरह एक घर के साथ घर, घर के साथ घर, फिर वो टाउन बन जाता है, इसी तरह उसको नेटवर्क कहा जाता है। अब सर्वर क्या है? सर्वर एक हार्डवेयर है जिसमें हमने डाटा रखा होता है, डाटा रखते हैं जिसे हम शेयर कर सकते हैं, उस डाटा को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे लोकल सर्वर भी होते हैं, जैसे आप देखें वेबसाइट जो बनाते हैं उसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो जो होस्टिंग होती है वो एक सर्वर ही होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसा कि हमें खाने का बहुत शौक है, सबको खाने का बहुत शौक है, हम ज़रा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल एक हमारा सर्वर है, उसके ऊपर रखी गई अशिया जो होती हैं वो हमारे पास डाटा है, उसको शेयर करते हैं। वो हमारे इर्द गिर्द के जो मेंबर बैठे होते हैं उनको समझ लो वो डेस्कटॉप है, वो शेयर करते हैं, हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। इसी तरह ही ये एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटर। अब डाटा जो होता है वो शेयर दो तरह के होते हैं, उसके दो रिसोर्सेज हो सकते हैं, इंडिविजुअल कंप्यूटर और सेंट्रलाइज कंप्यूटर। इंडिविजुअल में क्या है कि हमने किसी भी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर में हम फॉर एग्जांपल हमने एक कंप्यूटर में सिक्योरिटी परफॉर्म करनी है कि सभी कंप्यूटर में वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए या परफॉर्म हो जाए, तो हमें इंडिविजुअली जाके हर कंप्यूटर में वो चेंजिंग करनी पड़ती है। लेकिन सेंट्रलाइज कंप्यूटर में ये है कि वो सर्वर से कनेक्ट होता है, तो हम मेन कंप्यूटर में जाके चेंज करेंगे तो वो हमारा सर्वर जो होगा वो उससे कनेक्ट सारे कंप्यूटर्स में वो चेंजिंग परफॉर्म कर देगा, एप्लीकेशन वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन उस पर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो होता है ये अब ऑल अदर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क सोर्सेज। ये एक्सेस भी प्रोवाइड करता है क्योंकि जब सर्वर होता है तो शेयरिंग डेटा आप समझ आ गई होगी किस तरह एक दूसरे के साथ शेयर और नेटवर्क बने होते हैं, मल्टी सर्वर। और हाँ, सर्वर जो होते हैं वो मल्टी सर्वर भी हो सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सर्वर फ्रेम्स। सर्वर एक अकेला सर्वर नहीं हो सकता, उसको सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करके मल्टी सर्वर भी बनाए जा सकते हैं। सर्वर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आउटर सिंपली अ पावरफुल डेस्कटॉप, ठीक है। आगे हम चलते हैं मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इसको कहते हैं ये मिड रेंज कंप्यूटर्स, ठीक है। मिड रेंज के दरमियानी रेंज में आने वाले कंप्यूटर, इसका जो पावर होती है मेन फ्रेम और डेस्कटॉप के दरमियान होती है। ये हैंडल 100 ऑफ यूज़र को हैंडल करता है। ये बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, लाइक स्कूल, लैब जो छोटी मोटी हों, ठीक है। यूजर एक्सेस थ्रू टर्मिनल और स्टैंडर्ड पीसी के थ्रू भी इसकी एक्सेस हो सकती है। हाँ, अब हमारा है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम ये यूज़ किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और इसको हैंडल करते हैं 100 और 1000 यूज़र। मिनी कंप्यूटर में क्या था, जस्ट 100 कंप्यूटर हैंडल्स करते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसमें क्या है 100 और 1000 ऑफ यूज़र, ये उससे बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें स्टोर्ड ट्रांजेक्शंस अमाउंट ऑफ डाटा, इधर बहुत ज़्यादा डाटा
मिकदार को स्टोर किया जा सकता है। और यूज़र एक्सेस थ्रू टर्मिनल, इस यूज़र जो होते हैं वो टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करते हैं। आपको बताते चलो इसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक होता है डंप और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा दूसरा कौन सा था टर्मिनल। चलिए जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगी, कमेंट कर दूंगी, ठीक है। वो मतलब दो तरह के होते थे कि एक में क्या होता था कि प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता, जस्ट ना स्टोर करता, जस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह होता था। और दूसरे में क्या था कि दूसरे में वो प्रोसेस परफॉर्म करता था और स्टोर भी करता है, ठीक है। डंप में डंप में जो होता है ना वो होता है इनपुट आउटपुट की तरह, लेकिन उसमें परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है हमारे पास? सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है और पावरफुल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर जो होता है वो ये सुपर कंप्यूटर नाम से जाहिर है कि किस तरह सुपर है। हाँ, अब आपको बताते चलो, मुझे याद आ गया है, एक होता है डंप टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डंप जो होता है उसमें हम प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो जस्ट सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइस फंक्शन करती हैं, जैसे विंडोज़ हो गई और इनटू द कंप्यूटर लोकेट सामने, ठीक है। आगे इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये परफॉर्म करती है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल में, ठीक है। आगे चलते हैं, वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है? इसके नाम से ही जाहिर है कि ये सुपर में है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट होता है, बहुत तेज़ होता है, महंगा तो बहुत ज़्यादा है और पावरफुल सभी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये 100 बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को सेकंड्स के अंदर, सिंगल सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। परफॉर्म सिस्टम कॉल इसके अंदर बहुत स्पीडली होती है, ठीक है। और इसका वेट जो होता है ना 100 टन के लगभग होता है। और ये डाटा जो है ना ये 20,000 टाइम मोर डाटा ये स्टोर कर सकता है उसकी बनिस्बत डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत। और ये हैंडल करता है लार्ज एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, ठीक है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर आम डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चर्स वगैरह में मौजूद होता है, उधर यूज़ किया जाता है। ये IBM का सुपर कंप्यूटर आपको दिखाया जा रहा है। आगे हम चलते हैं कंप्यूटर इन सोसाइटी। कंप्यूटर्स इन सोसाइटी में क्या है? मोर इम्पैक्ट एनी अदर एनिमेशन, ठीक है। ये अब दूसरी जो इजादात है हमारे पास, दूसरी जो इन्वेंट हुई है प्रोडक्ट जो हैं उससे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक इन्वेंशन है, एक ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारे पास इन्वेंशन है। कंप्यूटर ने आते ही दुनिया में धमाका, और ये हर घर में आजकल मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे ये ऐसी मशीन है जो हमारी काम को बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से हमारा ना मैनिपुलेट हो जाता है, काम जल्दी ख़त्म कर देता है। जहाँ आप मुंशी हिसाबो किताब करते थे महीने लगा के, आज वो मैनेजर जस्ट कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करते थे, सारा काम हैंडल हो जाता है। और डेमोग्राफी और ग्रुप्स वगैरह में यूज़ होता है। कंप्यूटर है इम्पोर्टेंट बिकॉज ये क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर? क्योंकि ये हमारी यूज़र को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल टू आवर सोसाइटी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एंड डिफिकल्ट। आपको इसका अब तो कंप्यूटर सोसाइटी की वो इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद ही पता चल गया है। मैं नहीं समझती किसी के घर में अब कंप्यूटर ना हो। बच्चे के पास ये स्मार्टफोन्स ये आ गई हैं चीज़ें, इतनी तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। कंप्यूटर एट होम क्या है? मैनी होम्स है मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक हो गई बात। बहुत से मुख्तलिफ घरों में बहुत से कंप्यूटर होते हैं। मोस्टली अमेरिकन हाउस हैव इंटरनेट तो आप छोटे गाँव टाउन सिटीज़ हर अब जगह अवेलेबल है, ठीक है। फ्री वाईफाई रिक्शा भी अब आप आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। वो है कंप्यूटर्स आर यूज फॉर बिजनेस में यूज़ होते हैं, बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होते हैं।
आगे है कंप्यूटर इन एजुकेशन में कहाँ यूज़ होता है। वो हमारी लैब और ये लाइब्रेरी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए बच्चों के फॉर्म, स्टूडेंट्स के फॉर्म वगैरह को हैंडल करने के कंप्यूटर यूज़ होता है। अब तो छोटे छोटे क्लासों में भी वो क्लासेस वगैरह में भी कंप्यूटर्स रखे गए हैं ताकि बच्चों को कंप्यूटर सिखाया गया जाए। अमेरिकन में देखा जाए तो बच्चों को लो लेवल मतलब कि छोटी ही क्लासों में उनको प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी गई है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो उधर भी तकरीबन कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया बच्चों को ही कंप्यूटर बताना। और स्मॉल बिजनेस में भी ये यूज़ होता है। लार्ज बिजनेस में तो होता ही होता है, स्मॉल बिजनेस में भी अब यूज़ होने लग गया है। अलो ऑनर टू मैनेज डाटा एंड व्हाटएवर। ठीक है, आगे है कंप्यूटर इन इंडस्ट्री यूज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर फॉर मोबाइल यूज़र, मोबाइल पावर यूज़र और लार्ज बिजनेस यूज़र, ट्रैवलिंग के लिए, पब्लिश के लिए यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियल के लिए, एग्जाम्पल फॉर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब मैं ये जैसे हम बोल रहे हैं ये एक सर्वर के थ्रू ये मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सर्वर में मैंने रख दी होती है और वो सर्वर उधर से आप दूसरी जगह पे ये मेरी वीडियो पे फिर शेयर होगी और फिर आप लोगों तक पहुँचेगी। ये क्या है, मैंने कंप्यूटर पे सेव की, अपलोड की, ये सारा इसी के अबाउट है। ठीक है, कंप्यूटर इन और गवर्नमेंट नेसेसरी टू ट्रैक डाटा एंड पॉपुलेशन, ये पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, ये FBI वाले भी ये यूज़ करते हैं कंप्यूटर लोगों का, ये थीम्स वगैरह का ये वो डाटा ट्रैक कर सकें, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है, आगे क्या है, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रेवोल्यूशनर्स वो हेल्थ केयर में न्यू ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके, स्केड्यूल फॉर पेशेंट हैज़ इम्प्रूव, डिलीवरी फॉर मेडिसिन इज सेफर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसको लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि अब हमारी जो अपकमिंग आने वाली वीडियोज़ हैं बहुत ही फ़ायदेमंद